Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम जो है हमारे द्वीप श्री विजयपुरम उसके जो IPNT ग्राउंड है वहां पे खड़े हैं। एंड हम आपको बता दें कि ये जो नारियल उत्सव कोकोनट फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई है यहाँ पे हमारे IPNT एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सहयोग से ये इसका आज जो है समापन समारोह है। हम बड़ी खुशी के साथ हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि ये पूरा ये फेस्टिवल जो है काफी सफल रहा है। हम भी देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे जो भीड़ है, खासकर कई सारे पर्यटक है, जिसके लिए हम तमाम जो टूरिस्ट व्हीकल एसोसिएशन है, टूरिस्ट व्हीकल के जो ओनर्स हैं, हम उनको धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये जो कोकोनट फेस्टिवल है इसको प्रायोरिटी दी और जो मुख्य भूमि से जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं उनको यहाँ पे लेकर आए हैं। ये हमारे अंडमान निकोबार की कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ का ये जो फेस्टिवल हो रहा है नारियल उत्सव, इसको दिखाने के लिए, क्योंकि इससे हमारी जड़ें जुड़ी हुई है और पर्यटकों को पता चले कि अंडमान निकोबार में नारियल कितना महत्वपूर्ण है, नारियल के क्या क्या गुण हैं और नारियल से लोगों ने यहाँ पे अपने जीवन बसा के रखा हुआ है। इसे लाइफलाइन भी कहा जाता है अंडमान निकोबार के लोगों के लिए और ये हकीकत भी है। तो इस महत्व को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का एक प्रयास किया गया, दूर दूर तक इसके बारे में बताने का ये प्रयास किया गया है इस उत्सव में। और हम देख रहे हैं कि काफी हद तक हमारी डिपार्टमेंट्स कामयाब भी रही है, क्योंकि जिस खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे ये पूरा सेटअप किया है ये काबिले तारीफ है। जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं बहुत ही खूबसूरती से उनको सजाया गया है और जो वहाँ पे स्टाफ है वे भी जब आप जाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि उस स्टॉल की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं। और कई सारे जो स्टॉल्स है जहाँ पे नारियल से बने खाने पीने के सामान रखी गई है, वहाँ पर भी स्टाफ जो है रेसिपीज तक भी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ताकि हमारे अंडमान निकोबार से जुड़ी जो चीजें हैं वो दूर दूर तक फैले और लोगों को पता चले कि अंडमान निकोबार में नारियल कितनी जरूरी चीज है। नारियल का पेड़, इन सब से जुड़ी जो भी चीजें हैं इनका क्या महत्व है। तो चलिए आज इस समापन समारोह के लिए हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार जी आने वाले हैं अभी कुछ ही पल में, एंड DC साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी, एंड इनलाइन चार्ज डायरेक्टर टूरिज्म विनायक सर, सेक्रेटरी IPNT ज्योति मैम, इन सब की मौजूदगी में आज इस समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे इस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। कोकोनट फेस्टिवल 2025 के समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपस्थिति की ओर से हम सर का जोशपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही DC साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सभी का एक बार पुनः पर्यटन विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से आयोजित कोकोनट फेस्टिवल 2025 के समापन समारोह में
हर्षपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। Good evening and welcome to all the important officials. I will be explaining a little bit about the sport that we have seen just now, the stick fight. It is believed to be the way of defending one's own rights. This has been a 3 days of off-season tourism, but we have been heartened by the footfall and the response that we have got. Thankfully, the weather also has been very supportive, and we have seen a lot of enthusiasm and creativity from all the different departments and the state associations, the tribal associations, and the private entrepreneurs who have joined us for the festival here today. जिसकी प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावशाली रही है द्वीपवासियों और हमारे पर्यटकों की ओर से। पर्यटन विभाग की ओर से इस दौरान कई कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए। मैं हमारे मुख्य अतिथि मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अपने कर कमलों से पुरस्कृत करें। खुशी का माहौल है और ये जो कोकोनट फेस्टिवल यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया, इसके लिए सबसे पहले मैं जो भी यहाँ पर आप शामिल हुए हैं सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी और सभी लोग, साथ ही हमारे साथ जो इतने सारे जो बनाए गए हैं उसके लिए जितनी मेहनत हुई, उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतने कम समय में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सबों के लिए देखने के लिए बहुत अच्छा किया। बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई और उसके हिसाब से आपने बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर लोगों में बांटी। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि कोकोनट के साथ इतनी सारी चीज़ें भी जुड़ सकती हैं। तो सिर्फ कोकोनट जो आप कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए कोकोनट एक बड़ा ही मुख्य एलिमेंट है और उसके इर्द गिर्द जो है ये पूरे के पूरी व्यवस्था हुई, पूरे का पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें 3 दिनों में इतने सारे लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी दी। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। प्रशासन का हमेशा ये कोशिश रहेगी, हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इस तरह के आयोजन लगातार होते रहें, ऑन सीजन ऑफ सीजन, हर सीजन जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये अच्छा लगता है कि इस दरमियान आप जिस दिन से यहाँ पर जुड़ते हैं और अपनी बातें करते हैं, तो एक हमारे द्वीपों के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा करें और सिर्फ श्री विजयपुरम में ना करके हम विभिन्न जिलों में भी इस कार्यक्रम को करें, जिससे कि वहाँ पर जो मौजूद हैं जो लोग, उनको भी इसका फायदा मिल सके, इसका लाभ वो उठा सके। As we bring the Island Coconut Festival to a close, my heart is full of gratitude, full of pride and full of hope. And we believe that by worshipping the nature, we thank the nature, we thank God, and we pray for more blessing from the nature for abundant harvest and more harvest for the people. इसी के साथ हम आज के इस समापन समारोह के समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। एक बार पुनः हमारे मुख्य अतिथि मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी स्टॉल ओनर्स और जितने भी लोगों ने इस उत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, धन्यवाद देते हुए हम इस उत्सव की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी हमारे साथ लिंक चार्ज डायरेक्टर IPNT विनायक सर हैं और आज का ये जो समापन समारोह हुआ है यहाँ पे नारियल उत्सव कोकोनट फेस्टिवल को लेकर हम चाहेंगे कि सर हम द्वीपवासियों को चंद शब्द जरूर कहें। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन। ये कोकोनट फेस्टिवल का बेसिक पर्पस था कि कोकोनट से हमारी बहुत सारी अंडमान आइलैंड्स की हेरिटेज जुड़ी हुई है और इसे हम अपना कल्प वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। यहाँ का बहुत सारा लाइवलीहुड इससे बेस्ड है, तो इसके एक टूरिज़्म के रूप में, एक लाइवलीहुड के रूप में किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की पहल थी चीफ सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में। तो बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड
एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारे स्टडीज़ ने बहुत ही इनोवेटिव स्किल्स अपने प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ लोगों ने बहुत ही अच्छे क्विजीन्स बनाए हैं, बहुत ही इनोवेटिव क्विजीन्स जाएंगे, आप देखेंगे बहुत ही प्राइवेट वेंडर्स ने, बहुत एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी है। इसके साथ साथ हमने डी-हस्किंग कॉम्पिटिशन्स और रंगोली कॉम्पिटिशन, इस तरीके के इनोवेटिव कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन टू जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, एंड वी होप कि अगली टाइम हम इसे और ग्रैंड तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोगों से फीडबैक लेके और अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। ये जानना चाहेंगे कि क्या जैसा रिस्पांस मिल रहा है एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये पहली मर्तबा कोकोनट फेस्टिवल अंडमान में मनाया जा रहा है? Yes, we are very happy with the response that we have generated. लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से आए, जिन्होंने हमारे क्विजीन्स को टेस्ट किया, हमारे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, कॉम्पिटिशन्स में, सो इट वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस एंड आगे वी विल मेक इट बेटर टू जनरेट मोर रिस्पांस। एक आखिरी सवाल सर, जैसे मुख्य सचिव जी ने भी अपने बातों में कहा था कि ये सिर्फ श्री विजयपुरम में ना होकर अलग अलग जिलों में अगर हो तो वहाँ के लोगों को भी ये अवसर मिलेगा कि वे जो है अपनी ऐसी कलाओं को जो है प्रदर्शित कर सके। इस बारे में आप लोग कुछ सोच विचार कर रहे हो? ज़रूर ये पहल रहेगी कि हम इसे एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से और भी आइलैंड्स पे इसे किया जा सकता है। ये क्योंकि पहला एडिशन था तो हमने सोचा पहले श्री विजयपुरम में करके देखते हैं, जहाँ डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत सुदृढ़ है। बाकी जगहों पे भी इसे आगे करने का प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच सर। पूरे अंडमान एंड निकोबार का लाइफलाइन है और पहली बार इसे एक्सपोजर किया जा रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे हैव कंडक्टेड दिस प्रोग्राम एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट वर्क। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा था। इसमें हमें देखने को मिला कि यहाँ सर सांस्कृतिक प्रोग्राम जो अंडमान के यहाँ पे लोकल लोग हैं जो अपनी हैंडमेड्स क्रिएटिविटी से शो किया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी लोकलाइज है। हमें इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि हमारा आगे बहुत अच्छा विकास हो सके। क्या क्या चीजें खाई आपने? सब कुछ देखिए। नारियल की चीजें पसंद है आपको? हाँ पसंद है। आपको भी? हाँ खूब है। Okay, thank you. It was a very wonderful festival. I think this is the first time I'm coming for this coconut festival, and I really enjoyed it. And I'm so glad that actually you all extended for one more day. ये जो फेस्टिवल्स है ये बहुत ही अच्छा है। जो कोकोनट का जो यूज़ है, हम जो डिफरेंट वैरायटीज है, तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। लोग भी काफी उत्साहित है। पर्यटक कहिए, यहाँ पे जो हमारे सेना के कई सारी फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके बहुत आनंद उठाया और उनको भी पता चला कि एक नारियल पेड़ में क्या क्या गुण होता है। ना सिर्फ उसके पत्ते बल्कि उसका जो छिलका होता है वो कहिए, उसका पूरा पेड़ कहिए, उसका फल कहिए, फल का पानी कहिए, सिर्फ खाने पीने घर बनाने के लिए नहीं, नारियल की लकड़ी से, नारियल के जो खोल होता है उससे अनेकों प्रकार की खूबसूरत चीजें बनाई जाती है। ये सारा ज्ञान जो है लोगों को ऐसे उत्सव में पता चलता है। इन्होंने बहुत खूबसूरत एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से नारियल के पत्तों से उसे सजाया है। अंदर बहुत सारे नारियल रखे हैं और लोग वहां जा रहे हैं एंड सेल्फीज ले रहे हैं। थैंक यू IPNT एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर। तो देखा आपने क्या खूबसूरत तरीके से आज इस नारियल उत्सव कोकोनट फेस्टिवल का समापन समारोह किया गया। हम धन्यवाद करेंगे हमारे मुख्य सचिव जी का, जिन्होंने इस अवसर पर अपने बहुमूल्य शब्दों से लोगों को धन्यवाद किया, डिपार्टमेंट्स को धन्यवाद किया, जितने भी स्टॉल्स लगाए उनको धन्यवाद किया, यहाँ की सभ्यता इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। धन्यवाद मुख्य सचिव जी। इसके अलावा हमने देखा है कि इन 3 दिनों के दौरान, वैसे तो ये फेस्टिवल 2 दिन का था, 30 और 31 मई का, मगर इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए और पब्लिक के डिमांड को देखते हुए इसको 1 दिन और एक्सटेंड किया गया और ये एक्सटेंशन काफ़ी कामयाब भी रहा, क्योंकि अभी लगभग सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है मगर स्टॉल्स खुले हैं और आप अभी भी भीड़ देख सकते हो कि लोग कितनी उत्सुकता के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, हर एक स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर रखी हुई चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। इसी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया था 1 दिन और ये कामयाब भी रहा। हम धन्यवाद करेंगे IPNT को एंड साथ में ट्राइबल वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी, जिन्होंने मिलकर इस खूबसूरत से फेस्टिवल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और ये पहली मर्तबा है इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। हम चाहेंगे कि ये उत्सव जो है प्रतिवर्ष मनाया जाए और इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मनाया जाए और भी ज़्यादा लोगों को इसमें प्रोत्साहित किया जाए कि वे आए और नारियल से जुड़ी अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित करें और इसकी मार्केटिंग भी अगर कुछ महीने पहले से
की जाए पूरे अंडमान निकोबार में, तो हमें पूरा यकीन है कि हमारे अंडमान निकोबार के कोने कोने से लोग आएंगे और अपने नारियल की जो भी खासियत है वे यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्प्ले किया गया है ये बहुत कम है। यकीन मानिए, नारियल का पेड़, नारियल, इसके डंगोले, इन सारी चीज़ों से ऐसी ऐसी चीज़ें बनती है कि आप हैरान हो जाओगे उन्हें देखकर, यकीन नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ें नारियल से बनी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे डिपार्टमेंट्स जो है इसकी पहले से थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, ताकि कई सारे लोग जो गांव, दूर दराज गांव में रहते हैं, दूर दराज द्वीपों में रहते हैं, और वे जो नारियल के क्या क्या चीज़ बनाते हैं वे यहाँ पे लाके प्रदर्शित करेंगे, ताकि लोगों को भी पता चलेगी नारियल और नारियल का पेड़, इसका क्या महत्व होता है, इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।